हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चाकरा पे। तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स के ऊपर बात की थी कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है और डिफरेंट ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा और मल्टीप्लिकेशन सीखा, उन पर बेस हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम कुछ थोड़ा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ मैट्रिक्स का वो कंप्लीट करेंगे एंड एज यूजुअल कंप्लीट के बाद हम करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके, सो आप क्या करोगे, स्किप करो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट एंड देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करो सारे। अगर ये अच्छे से कर लोगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। दैट्स इट, ठीक है। तो बात करते हैं पहला टॉपिक आज का, दैट इज योर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज लेना तो उसका मतलब क्या है। तो पहली बात मैं ले लेता हूं कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, या तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 लेट बी इट इज 7 8 9। ये मान लो मेरी एक मैट्रिक्स है ए। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम, एक तरीका होता है कि इसके ऊपर ऐसे डैश लगा दें, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज बोलेंगे या फिर ए के ऊपर टी लिख देते हैं। तो नॉर्मली हम ये यूज करते हैं, बट आपको ये भी मिलता है, इसका मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपोज ही होता है। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ऐसे डिनोट करेंगे। उसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है और उसका आपको ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दोगे, यानी रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट कॉलम था यहाँ पे, तो इसको मैं फर्स्ट रो बना दूंगा जब इसका ट्रांसपोज लूंगा, तो इट विल बिकम योर 1 2 3 लाइक दिस। सो फर्स्ट कॉलम क्या बन गया, फर्स्ट रो बन गई, और सेकेंड कॉलम बन जाएगा आपका सेकेंड रो एज इट इज। दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। आप ध्यान से देख सकते हो, अगर मैं रो वाइज भी जाता तो ये मेरी फर्स्ट रो थी, ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। दैट्स इट। इस मैट्रिक्स का आपसे ऑर्डर पूछो तो आप बोलोगे सर 3 रो एंड 2 कॉलम इज देयर, तो 3 into 2 आपका ऑर्डर रहेगा, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया, बस वही काम कर रहे हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आई थिंक बहुत ही आसान है हमारे लिए। एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो क्या बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना है, फर्स्ट थिंग। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ट्रांसपोज की। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत सिंपल सा है। ये मैंने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, मान लो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैं वापस से लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक बार और ले लिया। तो ए मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज ये आया, इसका फिर से अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या होगा, आप बोलोगे सर इस रो को कॉलम को रो बना देते हैं, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सर ये वही मिल गया जो मेरा था, यानी ये मैट्रिक्स ए ही है। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले लेता हूं तो इसका मतलब आपको एग्जैक्टली वही सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ ट्रांसपोज। आई होप सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, लेट बी इट इज ए प्लस बी, उन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों कंबाइन कर सकते हो आप। दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर आप उनका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू, आप पहले उनका ट्रांसपोज ले लीजिए एंड देन फिर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों बातें सेम ही रहेगी, ठीक है। क्लियर रहेगा कि अगर मैं दो मैट्रिक्स के बीच में कोई ऑपरेशन लगा रहा हूँ फिर उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, या फिर मैं पहले ट्रांसपोज ले लूँ और फिर मैं प्लस या माइनस कर दूँ, दोनों बातें एक ही रहती है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी मेरी, ये होगी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 2। आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आई थिंक करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, उनको ऐड कीजिए, उसका ट्रांसपोज लीजिए, फिर दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लीजिए, फिर उनको ऐड कीजिए, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। द थर्ड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको ए डॉट बी का क्या मिलता है, ट्रांसपोज मिलता है, मतलब क्या हुआ, मैंने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला, मल्टीप्लाई किया उनको, फिर उनका ट्रांसपोज लिया, तो वो जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी उल्टी हो जाती है, ध्यान रहे, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी जो बाद में मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी, जो पहले है वो बाद में आ जाएगी, सिंपल रहेगा। सिमिलरली मान लो मेरे पास यहाँ पे ए बी सी 3 मैट्रिक्स होती, उनका ट्रांसपोज लेना होता, तो दिस विल बिकम सबसे लास्ट वाली पहले, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट, लाइक दिस इज देयर। सो इसलिए हम रिवर्सल हो, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, हम जब प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे इनको वेरीफाई कर देंगे, वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन हमें मिल जाएगा जहाँ पे हमें ये चीज़ें गिवन होगी और वेरीफाई करना होगा। दैट सिंपल थिंग। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको एक मैट्रिक्स का नेगेटिव का ट्रांसपोज लेना है तो आप
क्या कर सकते हो, उसका ट्रांसपोज लेके नेगेटिव साइन बाहर लगा दो। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ ये होती है कि नेगेटिव का मतलब कि हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया आपने, ठीक है। तो वो चाहे आप ट्रांसपोज लेने के बाद कर दो या ट्रांसपोज लेने से पहले कर लो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। सिमिलरली अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की पावर n मिलती है एंड देन आप ट्रांसपोज लेते हो तो आप उसका पहले ट्रांसपोज लेके भी पावर n कर सकते हो, ठीक है। n मतलब मान लो पावर 2 रही, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a स्क्वायर, पहले मैंने a स्क्वायर निकाला फिर उसका ट्रांसपोज लिया, यहाँ मैंने पहले ट्रांसपोज लिया फिर स्क्वायर निकाला, तो दोनों बातें एक ही रहेगी, सिंपल है, क्लियर। लास्ट थिंग, के ए ट्रांसपोज, अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मैंने लिया के ए ट्रांसपोज, यानी मैंने एक मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं क्या करता हूँ, के से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर ट्रांसपोज लेता हूँ, दोनों बातें एक ही है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी ना, आप विजुलाइज कर पा रहे हो, तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। सिर्फ ये लो में भी हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाला हो, अदरवाइज बाकी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो बहुत सिंपल सी है। ये सिर्फ एलिमेंट को नेगेटिव करेगा, ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो आप ट्रांसपोज लेने से पहले करो बाद में करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सेम एलिमेंट रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी चीज़ें एग्जैक्टली है। तो ये आपकी ट्रांसपोज की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको नोट डाउन करके रखें, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें काम आएगी। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। तो अगर ये आपको सिंपल और क्लियर है, सब कुछ क्लियर है अभी तक, तो नेक्स्ट आता है हमारा एक और टाइप ऑफ मैट्रिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बेस्ड 4 या 6 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली क्या आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी क्या होती है, वो होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप बोलोगे सर ये हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा, अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें ट्रांसपोज का पढ़ना जरूरी था। अगर हम ट्रांसपोज के बारे में नहीं जानते तो आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में नहीं जान सकते। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से देखो, बस कुछ खास नहीं है सॉरी। पहली बात तो ये ना, ये दोनों ही मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स पे ऐसी चीज़ें काम नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी, उसका रीजन आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ये वर्ड सिमेट्रिक मतलब, सिमेट्रिक का मतलब जानते हो, जैसे हमारी बॉडी है, अगर मैं यहाँ बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो मेरी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स सिमेट्रिकल हूँ मैं। इस जो सेंटर लाइन ये ड्रॉ करूँगा उसके सिमेट्रिकल हो जाऊँगा मैं। सिमिलरली आप हर चीज़ के लिए देखते हो, ठीक है। तो वही होता है सिमेट्रिक में मतलब। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा होता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि आप एक मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है, ए, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो मैट्रिक्स उसी के इक्वल होती है। कोई भी एक मैट्रिक्स आपने ली, अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया, अगर वो उसी के इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने लिया, ये मान लो मैंने मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो मैं करता हूँ, फर्स्ट रो को क्या बना रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बिकम 1 2, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, दिस इज 2 3। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, ये मेरा ए था, मैंने फर्स्ट रो को कॉलम बनाया, मतलब यहाँ से ट्रांसपोज लिया। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या दोनों मैट्रिक्स में कोई भी डिफरेंस दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे पता लगा कि ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी हुई आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। कैसी सिमेट्रिक हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। अब मैंने जो सिमेट्रिक आपको बताया कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वैसा कुछ दिखा नहीं सर हमें, ठीक है, सेम तो है, ठीक है। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी कि ए आई जे जो होता है वो ए जे आई के इक्वल होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का सीधा सा मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक एलिमेंट लिया मैंने A21, ठीक है, A21, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, मैंने आई जे, यहाँ पे जे आई, मतलब चेंज कर दो इसको, तो ये A12 के इक्वल मिलेगा आपको 100%। अब इसी मैट्रिक्स में चेक करो, A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 2 है सर, ठीक है। A21 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 है सर। ऐसे अगर मैं 3 × 3 की मैट्रिक्स लिखूं, अगर आपको कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी हो तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट मान लो मैंने कुछ भी लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये आई जे बराबर होगा, मतलब ए आई आई या जे जे इस टाइप से मिलेगा आपको। तो उसका रिवर्स क्या होगा, A22 के लिए A22 ही होगा। तो ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बट ये एलिमेंट आपका A12, मान लो ये 3, मान लो ये कुछ ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, तो A21 मतलब ये भी 1 मिलेगा।
अगर मान लो ये मैं 7 लेता हूं तो ये भी एलिमेंट 7 मिलेगा, ये 1 3 है, ये 3 1 है, ठीक है। सिमिलरली मान लो ये एलिमेंट 6 लेता हूं तो ये भी आपको एलिमेंट 6 मिलेगा। तो ध्यान से देखो इस डायगोनल के आप सिमेट्रिकल देखो, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है, तो इस डायगोनल के अबाउट मैंने सिमेट्रिक एलिमेंट रख दिए हैं, सेम एलिमेंट रख दिए हैं, तब ये कैसी मैट्रिक बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान रहे आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि इसका AI होता है JI के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पे ऐसा बोल दिया जाए इसका मतलब समझ जाओ कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से मुझे सिंपल सा समझ में आया कि सर जो मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी एलिमेंट जो होते हैं उसके सिमेट्रिकल होते हैं। दिख रहा है आपको, ये 1 की जगह 7 ये रिप्लेस कर रहा है एक दूसरे को, सेम एज इट इज होगा। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे, अब चेक करके देखो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो 3 1 7, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा मान लो 3 1 7, सेम है। सेकंड रो 1 4 6, मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, 1 4 6 इज 1 4 6, 7 6 5, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। ऑब्जर्व करो ये दोनों मैट्रिक्स सेम एज इट इज है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो 100% ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। सिंपल एंड क्लियर, आई होप। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या बोलती है भाई, सिमेट्रिक तो है इसमें भी बट स्क्यू लगा दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि सर यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है वो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगी, या फिर इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि ए का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तो दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। इस माइनस को इधर लिख दो उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है, उस मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स के इक्वल है, देन हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या अच्छी होगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक 3 into 3 की मैट्रिक्स लिख के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये 0, लेट बी इज 3, दिस बिकम -3, ये हो जाएगा 7 -7 6 एंड -6 लाइक दिस इज। सो ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी है, ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे देखो, मान लिया ये मैट्रिक्स बी है मेरी और मैंने इसका लिया ट्रांसपोज। अब मैंने लिखी कैसे वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट रो, बिकम फर्स्ट कॉलम 0 3 7, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका बन जाएगा, दैट्स इट। ये मैट्रिक्स आपकी रेडी है। अब ध्यान से देखो, ये 3 था, ये -3 हो रहा है, इन सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेगेटिव ऑफ बी डैश मतलब इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब हर एक एलिमेंट का साइन चेंज। 0 तो 0 रहेगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 7, ये -3, ये 0, ये -6, ये -7, ये 6 और ये हो जाएगा 0। ऑब्जर्व करो ये जो मैट्रिक्स आ रही है आपकी, ये मैट्रिक्स बी के ही इक्वल है। क्या कोई प्रॉब्लम है, सेम एज इट इज है। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो वो नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल, ठीक है। तो इस माइनस को आप उधर भी ले जाओ, तो आप ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, दोनों बातें एक ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली चीज़ क्लियर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सेकेंड चीज, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई कि AI इज इक्वल टू AJI होता है, यहाँ पे AI जो होता है वो नेगेटिव ऑफ AJI के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ AJI के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ये मेरा क्या एलिमेंट, ये मेरा फर्स्ट और सेकंड कॉलम मतलब A12 है, दैट इज 3। तो मतलब क्या हुआ, A21 अगर आप निकालोगे तो वो इसका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 3 है तो -3 होना चाहिए। ये A13 जो है 7 है, इसका नेगेटिव होगा -7। A23 जो है -6 है, A32 क्या होना चाहिए, साइन चेंज करोगे तो +6 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव ऑफ, तो जो भी साइन है उसका नेगेटिव साइन आपको मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि AI जो होगा वो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज आपको याद रखनी है कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं मेरे, वो हमेशा क्या होते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपको क्या मिलेंगे, 0, पहली कंडीशन। तो मान लो आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा जाए कौन सी स्क्यू है और कौन सी सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले आपको यही ऑब्जर्व करना है कि डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो ही आप चेक करोगे कि वो स्क्यू है कि नहीं। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो वो 100% स्क्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन मैं सिंपल सा दे देता हूँ। मान लिया जाए इस 0 की बजाय मैंने 1 रख दिया यहाँ पे, क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ 1 रखा, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, देखो सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, तो इस 0 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अब जब आप इसका नेगेटिव लोगे तो ये 1 जो है वो -1 हो जाएगा। तो क्या ये B के इक्वल आया मैट्रिक्स, आप बोलोगे सर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि B मैट्रिक्स में यहाँ 1 था,
आई बात समझ में? तो ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसी कंडीशन को आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये इसी में इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जब आई आई इक्वल हो जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ से ऑब्जर्व करो, आपको कई बार प्रूव करना भी आता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे। तो सिंपल सा देखो, मैंने बोला कि ए आई से इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए, ये सुनो, यस। अब ए आई आई मतलब ऐसा कुछ अगर मुझे मिलेगा, जैसे A11 A22 ऐसा मिलेगा, तो मतलब मैं इसको ए आई आई या ए जे जे लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया, ये इसके माइनस के इक्वल होना चाहिए। इसको चले क्या आता है, दिस विल बिकम 2 ऑफ ए आई आई, मतलब सेम कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ए आई के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कई बार आपसे पूछा जाता है, आई थिंक हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो ए आई आई एलिमेंट जो है यानी A11 A22 A33 हमेशा आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स का क्या है, जो भी सिमेट्रिक होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, सिमेट्रिक में वो एग्जैक्टली सेम होंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स हो, लेट बी दिस, मैंने कुछ भी लिख दिया रैंडमली 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस मैट्रिक्स से क्या बनाना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, क्या बनानी है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बना सकता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। आप मैट्रिक्स ए प्लस उसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए उसमें। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देता हूं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमेशा कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब चेक कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा सॉरी, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये 1 2 हो जाएगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, ये ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा सर, 2 + 3 ये हो जाएगा 5, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, और 4 + 4 ये हो जाएगा 8। ऑब्जर्व कर लो, A12 से 21 के इक्वल होगा, डायगोनल से मुझे कोई मतलब नहीं होता। इसका ट्रांसपोज लो, तो A+ अगर मैं 8 का ट्रांसपोज लेता हूँ तो ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। ऑब्जर्व करो ये किसके इक्वल होगा, सर ये इनिशियल मैट्रिक्स जो थी मेरी ए ट्रांसपोज के ही इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स B बोल देता हूँ तो इस मैट्रिक्स का B का ट्रांसपोज जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, इसी मैट्रिक्स B के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हुई, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। तो पहले से क्लियर है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अब आप बोलोगे सर अगर मैं उसमें माइनस कर दूं तो माइनस करते ही आपकी क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक करके देखें, कीजिए, आपके पास ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 - 1 आपको मिलेगा 0, 2 - 3 आपको मिलेगा -1, 3 - 2 आपको मिलेगा 1, 4 - 4 आपको मिलेगा 0। देखो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए सर, 0 हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो सिमेट्रिक एलिमेंट है वो कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आप बोल सकते हो। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 - 1 1 0। और आप ऑब्जर्व करोगे कि माइनस बाहर निकाल लो यहाँ से, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 - 1 1 एंड सॉरी दिस इज 0। तो ये मैट्रिक्स क्या है जो इनिशियल आपकी थी, तो उसके नेगेटिव के यानी माइनस ऑफ A - A' के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आई होप, सॉरी इट इज A - A ट्रांसपोज ओनली, बिकॉज ये तो हमने ट्रांसपोज निकाला, तो ये है A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट्स इट। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करता हूँ आपको मिलेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपको मिलेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अब एक और चीज़ निकल के आती है, वो क्या होती है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी, जैसे यहाँ पे गिवन है, और वो ये बोलेगा कि ए मैट्रिक्स को अब 2 ऐसी मैट्रिक्स में डिवाइड कीजिए जहाँ पे एक मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस दूसरी होनी चाहिए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने अभी भी सीखा है सर हम ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्क्यू बनाने के लिए आपको दूसरी मैट्रिक्स चाहिए, दैट इज A - A ट्रांसपोज होता है। बट आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट A से A 2A मिल जाएगा आपको, मतलब मैं A को नहीं कर पा रहा, मैं 2A लिख दे रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वो 2 मैट्रिक्स होगी, ठीक है।
तो ये सिमेट्रिक होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, दोनों को ऐड करोगे आपको मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। तो मैंने मैट्रिक्स ए को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई? तो ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अल्टीमेटली मैथमेटिकली कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, बट मुझे ए को दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना था, दो ऐसी मैट्रिक्स जिनका सम जो है वो मैट्रिक्स ए हो, लेकिन कंडीशन ये कि वो दोनों में से एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। दैट्स इट, यही बस था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक क्लियर यहाँ तक। अब लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको पहले भी लास्ट क्लास में आई थिंक बता चुका हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एंड देन हम सीधा मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। बाकी हमारे जो टॉपिक थे थ्योरेटिकल टॉपिक वो कंप्लीट है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी है। सो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला इसने कि मैट्रिक्स ए ये आपको गिवन है एंड देन इसने बोला कि ए और ए का ट्रांसपोज, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। देन फाइंड एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा एक चीज़ आपको ध्यान दिख रही है यहाँ पे कि सर आपको ए ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकालो, मैं डायरेक्टली निकालता हूँ कि अगर मुझे ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या होगा। आप बोलोगे सर ए मैट्रिक्स तो सिंपल मुझे दिख रही है, 1 2 2 है, फिर 2 1 एक्स है और -2 2 और -1 है। ये आपकी मैट्रिक्स ए है। ए का ट्रांसपोज लीजिए अब। ठीक है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाइए। 1 2 2 बिकम 1 2 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि जिस भी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लास्ट लेक्चर देख लें। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। अगर आपको क्लियर है देन इट्स फाइन, नो नीड टू वॉच दैट, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सो मैट्रिक्स ए ये है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानता है ये ऑर्डर क्या है सर, 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स आपकी रेडी है, बस इन दोनों को सॉल्व करना है और इक्वलिटी लगा देनी है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। आई थिंक 1 की 1 से करोगे 1 आएगा, 2 2 4 2 2 4 4 + 4 8 + 1 9। तो ये पहला एलिमेंट आपका आएगा 9, सिंपल। ठीक है, 9 1 जा 9 ही होता है, देखो सिंपल आ रहा है, वही आएगा। अब सेकंड कंपोनेंट 0 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक तो ये और किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 की 2 से करोगे आपको 2 ही मिलेगा, 2 की 1 से करोगे आपको फिर से 2 मिलेगा और 2 की x से करोगे आपको मिल जाएगा 2x। तो इट विल बिकम योर 4 + 2x। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेते हैं, 1 से करोगे -2 से ये -2 हो जाएगा, 2 की 2 से करोगे आपको 4 मिल जाएगा और 2 की -1 से करोगे -2। तो प्लस का 4 माइनस का 4, इट विल बिकम 0, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसके आगे भी करने की जरूरत नहीं थी, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में कंप्लीट करवा रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो इस एलिमेंट से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इस रो की इससे करोगे तो क्या मिलेगा, 2 then 2 and then 2x, तो मीन्स 4 + 2x ही मिलेगा आपको। सॉरी, इसकी जब इससे करोगे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 and 1 5 + x²। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में रहेगा 2 2 जा, ये मिलेगा 4 प्लस 1 की 1 से करोगे 1 मिल जाएगा और x की x से करोगे +x², तो ये आपको मिल जाएगा x² + 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम लेते हैं, तो 2 की -2 से करोगे -4, 1 की 2 से करोगे +2 और x की जब -1 से करोगे -x। सो क्या मिल जाएगा आपको, 2 - x, तो -x -2 बोल दो या -2 -x बोल दो, सिंपल है, क्लियर है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं पहले, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 2, मतलब ये आएगा आपका 0। इसके साथ करोगे ये -4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -x। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, -2 यानी -x -2, जो यही था वही सेम एज इट इज। द लास्ट कंपोनेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो -4 ओके, प्लस का 4 एंड प्लस का 1, सो इट विल बिकम योर +1 ओनली, दैट इज इक्वल टू 9 को अंदर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये रेडी है आपका। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट इक्वल होगा, मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। तो 4 + 2x किसके इक्वल होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कि 2x = क्या होना चाहिए, -4, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2।
तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -2। अब ये वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि -x -2 को 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, x = -2 मिलेगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, x² + 5। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ देखने वाली है यहाँ पे कि x² + 5, कुछ बच्चे डायरेक्टली मान लो इसको लेके ऐसे निकाल देते हैं, =9 हो गया, 5 को तो लेके जाओ तो x² क्या हो जाएगा आपके पास 4 बचेगा, यानी x की वैल्यू आएगी +-2। x की वैल्यू क्या आ रही है +-2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू -2 थी, यहाँ से भी x की वैल्यू -2 ही मिलेगी, बट यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है आपको वो मिल रही है +-2, यानी x की दो वैल्यू हो सकती है +2 और -2। अब कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, तो ध्यान रहे जो कॉमन है सब में, यहाँ -2 है, यहाँ -2 भी है और +2 भी है, तो इसका मतलब अल्टीमेट आपका आंसर जो होगा x = -2 होना चाहिए। आप +-2 नहीं लिख के आओगे, क्यों नहीं लिख के आओगे, सिंपल सा रीजन देखो, अगर मान लो मैं +2 ले लेता हूँ, यहाँ +2 रखिए आप, ये हो जाएगा 8, क्या ये इसके इक्वल होगा, 8 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ध्यान रहे, आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, इसको हटा दें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे फर्स्ट कहाँ गया सर, तो फर्स्ट आपका डिटरमिनेंट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन करवाया नहीं है, वो हम जब डिटरमिनेंट करेंगे तब हम बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला, इसने बोला कि इफ द मैट्रिक्स ए, ये आपको गिवन है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है भाई, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सर ए आई जे, अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। ए जे आई के इक्वल होता है, पहली चीज़ तो अगर आपको ये कंडीशन पता है दैट्स अ वेरी गुड जी, ठीक है। ए आई जे जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ए जे आई के इक्वल होता है, पहली चीज़ तो ये, अगर ये भी पता है आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, आपको ए की वैल्यू चाहिए, ये एलिमेंट कौन सा है, आप बोलोगे सर ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये -A21 के इक्वल होना चाहिए, आप बोलोगे सर बिल्कुल, सॉरी A12 आपके पास A है जो आपको निकालना था, माइनस साइन आपने एज इट इज रखा, A21 क्या है, आप बोलोगे सर A21 ये रहा 2, तो यानी A की वैल्यू क्या आ गई -2, पहला आंसर आपका रेडी है, ठीक है। सेकंड आपको चाहिए B कौन सा है सर, आप बोलोगे सर ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 है सर, तो ये किसके इक्वल, -A13 के इक्वल होना चाहिए। A31 जो B है आपको निकालना है, ओके, -A13 इज -3, तो माइनस माइनस बिकम +3, सो दैट्स इट। तो A की वैल्यू -2 होगी, B की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, दैट्स योर आंसर। ये फर्स्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही करना चाहिए। सेकंड वे क्या हो सकता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम सब जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज -A के इक्वल होता है, तो पहले A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो 0 A -3 हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, देन 2 0 -1 सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, एंड B 1 0 बन गया A का ट्रांसपोज। नेगेटिव ऑफ किसके इक्वल होना चाहिए, A के, तो मतलब हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, तो ये इक्वल होगा 0 -A, ये +3 हो जाएगा, -2 0, ये +1 हो जाएगा, ये -B -1 और ये 0 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये सुनो, यस। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कंपेयर कर लो, तो 2 को कंपेयर करोगे किससे, A, क्योंकि A की वैल्यू चाहिए, मतलब -A जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए, यानी A की वैल्यू क्या आनी चाहिए -2। क्या यही आंसर है, आप बोलो सर बिल्कुल यही है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपका B, ये जो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, तो मतलब B जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डायरेक्टली यू कैन से इट इज इक्वल टू 3, दैट्स इट, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड, ओके। द सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज जैसा ये था, यहाँ पे आपको दे दिया गया कि मैट्रिक्स कैसी है, ये बोला कि ये सिमेट्रिक है सर, इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अगेन आपको A और B की वैल्यू चाहिए, तो ये अब कैसा दिया हुआ है, सिमेट्रिक, आई थिंक ये हटा दो। अब जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है वो कैसी है, वो है सर सिमेट्रिक। तो अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने सीखा हुआ है सर कि AIJ जो है वो AJI के इक्वल होगा, सिंपल। सबसे पहले आपने देखा मुझे A की वैल्यू चाहिए, एलिमेंट कौन सा है, आप बोलोगे सर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A31 है, तो ये इक्वल होना चाहिए A13 के, तो मतलब 3A जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 13 मतलब -2 के, यानी A की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आप बोलोगे सर -2/3। सिमिलरली B बोले तो आप बोलोगे सर A क्या है 1 2, ये इक्वल होना चाहिए A21 के, बिकॉज ये सिमेट्रिक है, तो A12 मतलब 2B, A21 बोले तो 3, इसका मतलब B की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तो A की वैल्यू आपके पास क्या है -2/3 और B की वैल्यू क्या है 3/2। सिमिलरली अगर आप वैसे करना चाहो कि पास मैट्रिक्स A है, आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसको मैट्रिक्स A के इक्वल रखिए, यहाँ से आप निकालना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है।
बट ये 1 मार्कर है, आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इसने क्या बोला है कि इफ़ एक मैट्रिक्स ए आपको ये गिवन है कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये इसके एलिमेंट हैं, और यहाँ पे जो एंगल अल्फा है वो इसने बोला है कि ये 0 से π/2 यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहाँ लाई करता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू है √2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको ये बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो आई थिंक बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सिंपल, मुझे इस कंडीशन का यूज करना है और मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। बस इस कंडीशन को लगा दो, आपकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। मैट्रिक्स ए मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो अगर मैं इस चीज़ का यूज करता हूँ तो मैं आप यहाँ पे लिखूंगा मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, दैट इज सिंपल कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और लास्ट में है आपके पास कॉस अल्फा। सिंपल, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस का साइन मैंने एज इट इज ही लगाया। नेक्स्ट आपका क्या है? ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। तो मैं फर्स्ट रो को बना देता हूँ फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा ऐसे। सेकंड रो को बना देता हूँ सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सिंपल है। तो अब ध्यान से देखो, a प्लस ए का ट्रांसपोज रेडी है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? √2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये 2 लिखा हुआ मतलब ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी। नहीं भी लिखा होता ये 2 तो भी यही आना था, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ही मिलेगी आपको। सिंपल, क्लियर है? बस इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट योर आंसर। इन दोनों को ऐड कर लो, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये भी 0, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अगेन इट विल बिकम 2 कॉस अल्फा। ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, ठीक है, बन गई। आगे बढ़ते हैं, √2 को अंदर लेके जाओ, तो √2 सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी √2 0 0 एंड √2। अब ये दो मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो देखो ये 0 वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे ये मिल रहा है कि 2 कॉस अल्फा जो है वो √2 के बराबर होना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से मैंने लिख लिया कि देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 2 कॉस अल्फा जो है वो √2 के इक्वल होना चाहिए। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, इस 2 को उधर लेके जाता हूँ कि कॉस अल्फा जो है √2/2 के इक्वल होना चाहिए, यानी मैं बोल सकता हूँ कि कॉस अल्फा जो है वो 1/√2 के इक्वल होना चाहिए। आई थिंक सिंपल है। तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 बचेगा। अब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये एंगल जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है? तो आप बोलोगे जब अल्फा की वैल्यू क्या होती है सर? 45 डिग्री यानी π/4। बस यही आपका आंसर है, सिंपल, ठीक है। सो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। सिंपल है। आपको जो कंडीशन गिवन है, मतलब मैट्रिक्स ए लेनी है प्लस उसका ट्रांसपोज लेना है इक्वल टू √2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है। वी ऑल नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो आप बना सकते हो इजीली। इन दोनों को मैंने ऐड किया, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखा, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर बिकॉज दे आर इक्वल मैट्रिक्स, तो ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया और वहां से मुझे वैल्यू मिलेगी किसकी? कॉस अल्फा की। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और इसने क्या बोला देखो, अगेन आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, सॉरी, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इज रिटन एज ए इज इक्वल टू p प्लस क्यू। इस मैट्रिक्स ए को मैंने p प्लस क्यू की फॉर्म में लिखा है, where p is symmetric matrix and q is skew symmetric matrix, then write the matrix p। इसने क्या बोला भाई, ये जो p लिखा है ना, मैंने मैट्रिक्स ए को मैंने किस फॉर्म में लिखा है? p प्लस क्यू की फॉर्म में लिखा है, और ये जो p जो है ये मेरा कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। किसको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो इसने बोला है कि मुझे p की वैल्यू बताओ। अभी p भी पूछ सकता है, q भी पूछ सकता है। आई थिंक ये चीजें हमने सीखी हुई है कि क्या सीखा हुआ हमने कि सर कोई भी एक मैट्रिक्स ए आपको अगर आपको गिवन है तो मैं उसको हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूं, और ये जो पार्ट होता है ये आपका कैसा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करोगे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। सिंपल, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को आप हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज
प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे जो पहला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पी, यानी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो क्यू, जिसको हम बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का बस मैंने रिप्रेजेंट किया, पी क्यू की जगह कुछ और भी कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। बस याद रखना है कि ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। आपको कौन सा पूछा है? सिमेट्रिक, यानी पी की वैल्यू पूछी है। पी क्या है? सिमेट्रिक, यानी सिंपल मैं बोल सकता हूं कि पी क्या होगा? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा। बस इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। सो हाफ एज इट इज रखा मैंने, मैट्रिक्स ए। एक काम करता हूं, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स देखो अब इसने स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया, तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी, दैट्स टोटली योर चॉइस, बट मोस्ट प्रोबेबली हम यही यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3 5 7 9, ये मैट्रिक्स ए है, प्लस मुझे करना है इसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, दैट्स इट। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से एंड यू विल गेट योर आंसर। हाफ मैंने एज इट इज रखा, 3 + 3 6, 5 + 7 12, 7 + 5 12 एंड 9 + 9 18, दैट्स इट। इस 2 को अंदर लेके जाओगे, मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बन के आई, ये कैसी मैट्रिक्स बन के आई? सिमेट्रिक्स। तो यही आपकी मैट्रिक्स पी है। तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए, आप इजीली ऐसे कर सकते हो। सिंपल है। 3 6 6 9 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। हो सकता था वो आपसे मैट्रिक्स क्यू भी पूछ ले, क्यू पूछता तो क्या होता, क्या डिफरेंस आता उसमें? सिंपल, आपको बस प्लस की जगह माइनस कर देना था, तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाता। आप सब्ट्रैक्ट करते तो आपको मिलता ये 0, ये भी आपको 0 मिलता। 5 - 7 ये आपको -2 मिलता, ये आपको +2 मिलता। ये मैट्रिक्स बनती। 2 से जब आप डिवाइड करते तो ये बन जाता, ये मैट्रिक्स आपकी बन के तैयार होती 0 -1 1 एंड 0। तो ये जो मैट्रिक्स बनती है ये आपकी स्क्यू, यानी ये क्यू की वैल्यू आती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है आपकी। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, क्लियर है, आप आराम से कर सकते हो। हटा दो भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने लिखा नहीं है बट बहुत आसान है। क्या है? इसने ये बोला है कि राइट 2 × 2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे एक मैट्रिक्स लिखनी है 2 × 2 की, जो सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो अगर आपको अच्छे से पता है, देखो सिंपल, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और ये याद रखने वाली चीज़ भी आप याद भी रख सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू और सिमेट्रिक कब हो सकती है। तो ध्यान से देखो, नल मैट्रिक्स जो होती है आपकी, वो स्क्यू भी होती है और सिमेट्रिक भी होती है। सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल हो सकती है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, और वो मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है? नल मैट्रिक्स होती है। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर? तो देखो उसका रीजन मैं देता हूँ। तो ये आपका आंसर हो गया। मान लो मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ली 2 × 2 की, ABCD कोई भी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है हमारी इसकी? मान लो मैं इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं। अगर मुझे मैट्रिक्स चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, तो डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? आप बोलोगे सर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं? 0। तो ये 2 एलिमेंट तो 0 हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आपको स्क्यू बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए, अदरवाइज ये स्क्यू नहीं बनेगी। पहली चीज क्लियर? ओके। द सेकंड चीज क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बोलती है कि ये जो एलिमेंट बचे, यानी AIJ जो है वो -AJI के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि A12 जो है वो -A21 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमिलरली अगर मुझे सेम टाइम पे इसको सिमेट्रिक भी करना है, तो आप ये बोलोगे सर कि A12 जो है A21 के इक्वल होना चाहिए। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी भी नंबर के लिए कि 2 नंबर ये इक्वल भी है? मतलब यहां से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि C = B होना चाहिए और C = -B होना चाहिए। क्या ये दोनों चीजें कब पॉसिबल हो सकती है? तो ये दोनों चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये दोनों ही एलिमेंट आपके क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना, जो नल मैट्रिक्स मेरी होती है वो मेरी क्या होती है? सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्या बोला भाई इसने? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक ऐसा पहले भी कर लिया हमने। तो किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे मैंने बताया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलती है कि AIJ जो है आपका वो -AJI के इक्वल होना चाहिए। बस ये चीज याद रखो। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। ये कौन सा एलिमेंट है? आप बोलोगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A31 है सर।
तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? आप बोलोगे माइनस ऑफ A13 के इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। तो A31 इज योर x, माइनस ऑफ A13 इज योर -2, 13 इज -2, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए? 2, बस यही आपका आंसर है, दैट्स इट, सिंपल। इसी मेथड से करो, ठीक है। अब कुछ बच्चे में भी हो सकता है वो इसका ट्रांसपोज ले, क्योंकि हम सब ने सीखा हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। आप ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, दैट्स इट। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट से यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये 1 मार्क्स, आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। ये टाइम वेस्टेज है टोटली, क्योंकि क्या करने वाले आप बोलोगे कि सर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A के इक्वल होना चाहिए। अब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाओगे, तो ये हो जाएगा 0 1 -2, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो विल बिकम योर सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम योर थर्ड कॉलम। मिल गया भाई। पहले आप मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिखोगे इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स A लिखना है तो 0 1 -2 देन -1 0 3 x -3 0, आप इसको ऐसे लिखोगे। फिर इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो सबके साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि दो मैट्रिक्स अब ये इक्वल है। इक्वल कब होगी? जब इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ से 2, आंसर वही आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, तो मुझे डायरेक्ट अप्रोच आनी चाहिए, तो दैट इज द बेस्ट मेथड आई थिंक। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको मैं रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में क्या गिवन है? एक मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे B का चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ A का ट्रांसपोज मेरे पास ऑलरेडी है, तो मतलब मुझे 3 4 -1 2 0 1, ये है मेरा A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसमें से माइनस करना है B का ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स है B का ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं, तो फर्स्ट रो बिकम योर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम योर सेकंड कॉलम। बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आई थिंक सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है, यू गेट योर आंसर। 3 माइनस ऑफ -1 दैट बिकम 3 + 1 मतलब 4, 4 - 1 आपको मिलेगा 3, -1 -2 माइनस का 3, 2 - 2 ये आपका 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1 और 1 - 3 माइनस का 2 हो जाएगा, दैट्स इट। आई थिंक वेरी सिंपल, कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स A गिवन है और आपको A + A का ट्रांसपोज निकालना है, यही करना है एंड दैट्स इट, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स A आपके पास ऑलरेडी है, A का ट्रांसपोज निकालो, तो मैट्रिक्स A है आपके पास 1 2 3 4, A का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा ऐसे। नाउ ऐड देम, तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, तो ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। और A + A ट्रांसपोज है, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। AIJ जो है वो AJI के इक्वल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 सो ये इक्वालिटीज पे बेस्ड है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, आप खुद से कर सकते हैं, स्क्रीन पे आ जाएगा, आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं पहले बता चुका आपको, बट इसने पूछा क्या है? इसने सिंपल ये बोला है कि मुझे प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यानी जो मेरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल कैसे होते हैं? 0 होते हैं, ये बात प्रूव करनी है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है? सिंपल, आपको ये लिखना है कि वी न्यू दैट in a skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि AIJ इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ AJI के। AIJ जो है माइनस ऑफ AJI के इक्वल होता है, वो हम पहले से जानते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ? इम्प्लाइज दैट मैं ये लिख सकता हूँ कि AIJ जो होगा, सॉरी AII मतलब मैं उन कंपोनेंट, डायगोनल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। डायगोनल कैसे होते हैं आपके? जैसे मान लो 3 1 तो A11 आपका हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया। ये जो कंपोनेंट है ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो है रो और कॉलम, मतलब I और J दोनों सेम होते हैं। तो मैंने लिखा AII किसका इक्वल होगा? आप बोलोगे सर A माइनस ऑफ AII के इक्वल होगा। यस और नो? यस। II मतलब ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए बस, ठीक है। यस और नो? यस, बिकॉज AIJ AJI कर देते हैं। तो मैंने रो को कॉलम, कॉलम को रो किया, तो A11 के लिए ये जो है A11 ही रहेगा, बस ये ध्यान रखो। अब ये माइनस है तो इधर लेके आ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा AII + AII इज इक्वल टू 0, यानी ट्वाइस ऑफ AII इज इक्वल टू 0, यानी AII की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। AII का मतलब डायगोनल एलिमेंट। तो देयरफॉर आई कैन से दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर कैसे होंगे?
0 होंगे, दैट्स इट। ओके, मैंने 13 रब कर दिया, नहीं करना चाहिए था मुझे लिखा था, दैट्स फाइन। ओके, हम दोबारा से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोला, स्क्रीन पे है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स, तो लास्ट था वो 2 मार्क्स, उससे पहले हमने 1 मार्क के क्वेश्चन किए। ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 3 × 3 की, और वो गिवन है 2 7 1। मैं लिख देता हूँ फटाफट से सॉरी, 4 3 -2 -6 5 and 4, आई थिंक यही है, यस। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसने क्या बोला है कि आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ A = हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। और ये जो मैट्रिक्स आती है ये कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है। ये जो आती है ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक। बस यही चीज़ें हैं। तो इसका मतलब इसने ये बोला है कि ये वाली फाइंड करो, ये वाली फाइंड करो, बस यही तो बताना है मुझे, ठीक है। तो फटाफट से निकाल लो। तो सबसे पहले आपको चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब लेट बी मैं मान लेता हूँ कि ये मैट्रिक्स मेरी P है, ये मैट्रिक्स मेरी Q है। तो P मैट्रिक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, P आपकी हो जाएगी हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज। वैसे तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है। हाफ मैंने एज इट इज रखा, मैट्रिक्स A आपके पास क्या है, आप लोग सर मैट्रिक्स A ये जो गिवन है मीन सेम एज इट इज 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। देखो मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है आपका, प्लस इसी का ट्रांसपोज ले लो। सो 2 4 -6 को मैं 2 4 -6 ऐसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को फिर मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया, दैट्स इट। नाउ सॉल्व इट। सो हाफ मेरा एज इट इज रहेगा, 2 + 2 ये आपका 4 हो जाएगा, 4 + 7 क्या आएगा, माइनस का 3, सॉरी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 + 7 इट्स 11, -6 + 1 माइनस का 5, 7 + 4 अगेन 11, 3 + 3 ये हो जाएगा 9, 5 + -2 तो इट विल बिकम 3, 1 ये हो जाएगा माइनस का 5, -2 + 5 दैट इज़ 3, एंड 4 + 4 ये हो जाएगा 8। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एलिमेंट इसके इक्वल है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। इस 2 को अंदर लेके जाना पड़ेगा, 2 अंदर जाएगा मतलब सबको डिवाइड करेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 11/2, ये -5/2, ये 3/2, ये हो जाएगा 4, ये 3/2 -5/2 हो जाएगा, सॉरी 11/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन के रेडी हुई ये आपकी कैसी है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी बन के रेडी है, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर सकते हो, बट आपको लिखना था सिर्फ, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स, तो एक तरीका ये होता है कि इसका ट्रांसपोज लो फिर चेक करो दोनों इक्वल है क्या, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि Aij आप बोल दो डायरेक्टली यहाँ से कि Aij फॉर ऑल Aij इज इक्वल टू Aji, दैट्स इट। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंपल मैंने आपको चेक करके बता दिया, ठीक है, कि ये डायगोनल है, इसके सिमेट्रिक ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, दैट्स इट। सिमिलरली आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो। वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल इस प्लस की जगह माइनस कर दो बस। तो ये जो रिजल्ट निकलेगा मीन्स दूसरा, इस P की बजाय मैं इसको लिख देता हूँ Q, लेट बी दिस इज योर P मैट्रिक्स। तो जो Q आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपकी कैसी मैट्रिक्स आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो 2 - 2 आपको मिलेगा 0, 4 - 7 अब मिलेगा माइनस का 3, -6 - 1 माइनस का 7 हो जाएगा सॉरी 7 - 4 आपको मिलेगा प्लस का 3, 3 - 3 आपको मिलेगा 0, 5 -2 ये हो जाएगा 5 + 2 मतलब 7। आगे बढ़ते हैं, 1 -6 मतलब +6 तो ये हो जाएगा 7 अगेन, ठीक है, -2 और -5 ये हो जाएगा माइनस का 7, और लास्ट आपके पास 4 - 4 मतलब बनेगा 0। अब चेक कर सकते हो, सॉरी हाफ आपका रहेगा कैलकुलेशन होने के बाद बाहर, ठीक है। इस हाफ को अंदर ले जाओ तो ये तो 0 रहेगा, ये /2 हर एक एलिमेंट के /2 कर दो। चेक करो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट क्या हुए, 0, और सॉरी मैं 2 लिखना भूल गया। तो A12 = A21, ये कौन सा है, A31 = A13, ठीक है, और ये इसके इक्वल है बट नेगेटिव साइन, एक साइन का डिफरेंस है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा कि Aij जो है वो Aji के नेगेटिव ऑफ Aji के सॉरी के इक्वल होगा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आप ट्रांसपोज लेके वेरीफाई कर सकते हो। तो मतलब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि मैट्रिक्स A जो है वो इक्वल होगी दिस प्लस दिस, दैट्स इट।
तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर सकते हो, बट यू नीड टू राइट डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो पहले आप ये निकालिए, इसको मैं P बोल देता हूँ, ये निकालिए, ये Q बोल देता हूँ। बस आपका आंसर क्या होगा, A इज इक्वल टू दिस A P प्लस Q, बस ये आंसर होगा। इनको ऐड करोगे तो फाइनली आपको मैट्रिक्स A ही मिलेगी, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो, आपको मैट्रिक्स A ही मिलेगी। सो आई थिंक इट्स सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बहुत आसान है, बस यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाई दैट A B ट्रांसपोज। अब ये जो मैंने आपको रिवर्सल लॉ करवाया था ना कि A B का ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ये वेरीफाई करना आपको। किस मैट्रिक्स के लिए, A और B मैट्रिक्स आपको गिवन है। मैट्रिक्स A आपको गिवन है, इट इज़ योर 1 - 4 and 3, तो ये 3 into 1 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स B जो आपको गिवन है वो आपके पास है -1 2 and 1, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ये आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये ऐसा होगा। तो करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले A B निकालोगे, तो यहाँ से A B निकालो। आई थिंक प्रोडक्ट करना सबको आता है, तो हम फटाफट से करेंगे। मैट्रिक्स A 1 - 4 and 3 हो जाएगा, और मैट्रिक्स B जो है आपकी -1 2 and 1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, रो को कॉलम से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 × -1 मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या मिलेगा, 2। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1। ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बन के आएगी। कैसे आएगी, ये आपकी कैसी है, 3 × 1 की मैट्रिक्स है। ये आपकी कैसी है, 1 × 3 की मैट्रिक्स है। तो ये बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। सेकंड को करो तो -4 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा +4, -8 -4। 3 से करोगे तो -3 6 और 3। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन के रेडी होगी A B। अब मुझे लेना है इसका ट्रांसपोज, तो A B का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज दिख रहा है, डायरेक्टली लिखेंगे हम। रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो फटाफट से। तो -1 2 1 हो जाएगा, 4 -8 -4 हो जाएगा, देन -3 6 and 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, A B का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालते हैं। सो इसका ट्रांसपोज लोगे तो B का ट्रांसपोज क्या होगा, अब बोलोगे सर B का ट्रांसपोज होगा -1 2 1, रो को कॉलम बना दिया क्योंकि A की रो थी तो वो कॉलम बन जाएगा। B ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, तो अब ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -4 and 3, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने B का ट्रांसपोज लिया, तो मतलब ये हम निकाल रहे हैं B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। नहीं मिलता इसका मतलब आपकी गलती है, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी हमें। -1 को 1 से करोगे -1 ही मिलेगा, -1 को 4 से करोगे ये +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3। -1 4 -3 बिल्कुल सही है। 2 से करोगे तो आपको 2 मिलेगा, देन -8 मिलेगा और 6 मिलेगा। 2 -8 और 6 बिल्कुल सही है। 1 को करोगे तो ये 1 -4 and 3 मिल जाएगा। तो क्या ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो हेंस आई कैन से दैट A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम एज इट इज है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, क्योंकि अगेन इट्स ए 4 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या बोला था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ इसने ये बोला था कि एक मैट्रिक्स A गिवन है, उसको आपको स्क्यू मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला कि उसको वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई का मतलब क्या होता है, सिंपल से ध्यान से देखो, मैं समझा देता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में अब पहले मैट्रिक्स A जो भी गिवन होगी, तो मुझे पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यानी मैं अगर P की बात करूँ तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज, ये आप निकालोगे, ठीक है। फिर आप Q निकालोगे, हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। तो मुझे पता है ये सिमेट्रिक होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, पहली बात तो ये। तो ठीक है, अब लिख दिया। एंड वेरीफाई योर रिजल्ट का मतलब क्या है, देखो तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले मैं वेरीफाई करूँगा कि क्या ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक ही है। तो कैसे करोगे, सिंपल, अब मैट्रिक्स P की वैल्यू निकालोगे, उसका ट्रांसपोज ले लेना। उसका ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो कैसी बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से मैट्रिक्स Q निकालोगे, उसका ट्रांसपोज लोगे, अगर उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स Q के इक्वल है, इसका मतलब वो कैसी होगी, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बस यही वेरीफाई करना आपको, एंड देन यू कैन राइट इट इजीली। ओके, आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, बस यहाँ पे वेरीफाई करके मुझे बताना है कि ये जो मैट्रिक्स निकली है सिमेट्रिक है। कैसे करोगे सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A जो है वो उसके ट्रांसपोज की इक्वल होती है। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, दैट्स इट। बस ये चीज़ आपको देखनी है। आई होप हो जाएगा।
ठीक है। और लास्टली एक चीज़ और कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स P आएगी, Q, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको फाइनली मैट्रिक्स क्या मिलेगी, A ही मिलेगी, ठीक है। आई होप इट इज सिंपल। तो आपको तीनों चीज़ें करके दिखानी है यहाँ पे। फर्स्ट आप ये मैट्रिक्स निकालोगे, फिर बताओगे इस मैट्रिक है कैसे है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज एक इक्वल हो रहा है। फिर ये निकालोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, इसका ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, ये वेरीफाई करोगे। थर्ड आप वेरीफाई करोगे कि दोनों मैट्रिक्स का सम करोगे और वो मैट्रिक्स एक इक्वल आएगा। दैट्स इट, 3 चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। फिर भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब मैं लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, आपके पास मैट्रिक्स ए है, मुझे प्रूव करना है कि ए क्यूब माइनस 4a² माइनस 3a प्लस 11i इज इक्वल टू, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और उसके बाद मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो ये वाला पार्ट आप पहले ही कर चुके हो, ये वाला पार्ट के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ए दिख रहा है, मुझे ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब का सीधा सा मतलब क्या होता है, ए क्यूब का मतलब होता है सर a² इंटू ए बोल दो या फिर a इंटू a² बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे a² निकालना पड़ेगा, यानी मुझे मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं फिर से ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन आता है और आप आराम से कर सकते हो। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से नहीं देखा, वो आप देखिए। ए को ए से मल्टीप्लाई करो, a² मिल जाएगा, फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब मिल जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। आपको रिजल्ट मैं दे देता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। 28, 37, 26, तो ये 28, 37, 26 आएगा, सॉरी। देन 10, 5, 1 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 1 होगा, एंड देन 35, 42, 34, 35, 42 एंड द लास्ट वन इज 34। तो ये आपका आएगा ए क्यूब इस केस में। पहली चीज़ तो ये a², तो सीधी सी बात है जब आप ए क्यूब निकालोगे उससे पहले a² आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे a² का रिजल्ट भी आएगा। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज रख देता हूँ जो जो आएगा आपके पास। तो सबसे पहले आप ए क्यूब निकालोगे, -4 इंटू आपके पास क्या होगा a², तो ए को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे a² मिलेगा, उसका रिजल्ट मेरे पास है 975 141 899। तो ये आपका रिजल्ट हो गया a² का, ठीक है। फिर के पास माइनस का 3a, ए मतलब जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है 1 3 2 एंड 2 0 -1 1 2 3 एंड देन लास्ट वी हैव 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट्स इट। बस इसको सॉल्व करना है। अल्टीमेटली आपको क्या मिलना चाहिए, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सॉरी, आपको क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। बस यही मुझे प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, एज इट इज इसमें वैल्यूज रख दी। उससे पहले आपने a² निकाला, उससे a क्यूब निकाला एंड दैट्स इट, ठीक है। तो बस इस 4 को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये माइनस एज इट इज रखते हैं तो 36 28, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32 36 एंड 36। तो ये बन जाएगा आपका a² इंटू 4। इस 3 को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। दैट्स इट। 11 को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगी 11। दैट्स इट। बस इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू विल गेट योर रिजल्ट। और ये 100% कैसा होना चाहिए, नल मैट्रिक्स। नहीं होता तो मुझे प्रूव करना है, इसका मतलब मैंने ही कोई गड़बड़ की, आपको कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। 28 प्लस का है, -36 करना है, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर माइनस का 8, ठीक है, ये बचेगा -8 -3 माइनस का 11 और प्लस का 11, अल्टीमेटली क्या मिला 0। 37 -28 कितना मिलेगा 9, कितने प्लस का 9 है, -9 करोगे 0 और वो 0 है 0। तो ऐसे आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको सब कुछ क्या मिल जाएगा 0। तो ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट आप पहले ही लास्ट लेक्चर में सीख चुके हो कि सर ऐसे में क्या करना है। आपके पास कुछ भी a क्यूब, मैक्सिमम a क्यूब भी मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मोस्टली a² पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो सिंपल आपको क्या करना था, a आपके पास है, पहले आपने a को मल्टीप्लाई किया, आपको a² मिल गया। सिंपल। a² मिलने के बाद a² को फिर से a से मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया a क्यूब। बस ये वैल्यूज यहाँ रख देनी है, इसको सॉल्व करना है, आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए क्योंकि मुझे प्रूव करना है। दैट्स इट। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम पहले से जानते हैं। अब बात ये आती है कि उसने बोला कि ये प्रूव करो पहले और फिर मुझे a इनवर्स निकाल के दो, ठीक है। तो a इनवर्स निकालते टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में या तो बोलेगा कि इसको प्रूव करो, या फिर वो डायरेक्टली भी कभी बोल देगा कि ये है देन फाइंड a इनवर्स, ये भी वो बोल सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हटा दूँ आगे वाला। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे a इनवर्स चाहिए। मैं एक काम करूँगा,
थ्रू आउट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये ए इनवर्स इंटू ए क्यूब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, एंड प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और भाई जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो हमेशा जीरो ही रहेगा, नल मैट्रिक्स में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे नल मैट्रिक्स ही रहेगा। सिंपल है। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, तो सिंपल अलजेब्रा, जब मुझे ये पता है कि a इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, यानी सिंपल अलजेब्रा वाले रूल लग रहे हैं सर। यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 थी, बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करेगा, बेस सेम है बिल्कुल सर, पावर ऐड हो जाएगी, तो -1 प्लस का 3 क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, सिंपल। -4 इंटू ए स्क्वायर इंटू सॉरी ए इनवर्स इंटू ए रेज़ टू पावर 2, तो 2 -1 क्या बचेगा 1, तो 4a हो जाएगा। -3, अब मुझे बताओ a इंटू ए इनवर्स, एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, ये मैंने बस इतनी चीज़ बताई थी आपकी, वो किसके इक्वल होती है, एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। या फिर बोल दूँ कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मतलब वो एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्स होती है। तो इसका मतलब दिस विल बिकम योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू समथिंग, कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, सिंपल, दैट इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनवर्स, बस इसको यहाँ रखो बाकी सबको ले जाओ। तो 11 ए रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का 4a हो जाएगा, और ये उधर जाएगा प्लस का 3i हो जाएगा, दैट्स इट। अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, ए स्क्वायर की वैल्यू है बिल्कुल है। हमने आई थिंक चलो मैंने हटा दी थी, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया था ना मैंने अंदर, इट्स ओके, लिख लेंगे। मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बस ये निकालना है, तो निकालो फटाफट से। -a स्क्वायर, फिर से मैं लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, सो ये थी आपकी 975 141 और लास्ट था 899, ये था आपका ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस, फिर आपके पास प्लस का 4a, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ, इस मैट्रिक्स ए को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 4 12 8 8 0 -4 4 8 12, दैट्स इट। ये आपको मिल गई कौन सी मैट्रिक्स, 4a, ठीक है। प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं 3 मतलब ये 1 की जगह बस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सबको सॉल्व करो फटाफट से, क्या आएगा, माइनस का 9 प्लस का 4 प्लस ये तो 7 हो गया, प्लस का माइनस का 9 है, क्या बचेगा माइनस का 2, माइनस का 7 प्लस का 12 क्या बचा 5 प्लस का माइनस का 5 प्लस का 8 क्या बचा 3, माइनस का 1 प्लस का 8 7, माइनस का 4 प्लस का 0 सॉरी ये आ जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 0 और प्लस का 3 क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 तो माइनस का 5 क्योंकि वहाँ तो 0 है, माइनस का 8 प्लस का 4 क्या बचेगा माइनस का 4, माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1 और माइनस का 9 प्लस का 12 और प्लस का 3, ठीक है। तो ये 15 हो गया, 15 माइनस 9 करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया ये 11 ए इनवर्स है, तो मुझे ए इनवर्स चाहिए तो 11 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/11, तो अंदर 11 को ले जाओ, दैट इज़ योर आंसर। तो आई थिंक ये आराम से कर सकते हो, सिंपल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आपको आई थिंक कोई इश्यू नहीं आएगा, सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, सिर्फ देखो कैलकुलेशन है, जो समझने वाला पार्ट था वो आप आराम से समझ चुके हो, बस यही चीज़ है, दैट्स इट। सो समझने वाला पार्ट है वो यही है, बस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या फिर जो मेरे केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम स्मार्ट स्क्रीन पे करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, वो बोर्ड पे करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शंस होंगे वहाँ पे हम खुद से ट्राई, मतलब मैं आपको टाइम दूंगा कि आप खुद से ट्राई करें एंड देन हम सॉल्व करेंगे उनको क्या होगा। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। तो ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने जितना हमारे सिलेबस में आता है वो सारी चीज़ें पढ़ी, प्लस हमने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस जितना हमारे सिलेबस में वो आ सकता है वो सब बातें की। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चले। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।